Good afternoon, students. My name is Aarti Mishra from Sanskar Valley Academy. Dear students, how are you all? I hope you all will be happy and healthy. Students, today we will read our chapter number 4, Be Clean, Be Healthy. Okay? Be clean, be healthy. That means स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो. Cleanliness is very essential for the healthy living. साफ सफाई हमारे हेल्दी लिविंग के लिए बहुत एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है. दोज हु डू नॉट कीप देम सेल्फ क्लीन, वो पर्सन्स जो खुद को क्लीन नहीं रखते हैं, फॉल इन इल फ्रिक्वेंटली, वो बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं. ओके, वी शुड टेक बाथ एवरी डे, हमें रोज़ नहाना चाहिए. बाथिंग किल्स द ऑल जर्म्स एंड मेक्स अवर बॉडी क्लीन एंड कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव. बाथिंग करने से हमारी बॉडी के जर्म्स मर जाते हैं और हमारी बॉडी को बाथिंग कैसे रखते हैं, बाथिंग करने से हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं और ये हमारी बॉडी को फ्रेश एंड एक्टिव रखता है. वी शुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एवरी डे, हमें हर रोज़ क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. वी शुड पे अटेंशन टू द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हेयर एंड नील्स, हमें अपने हेयर एंड नील्स की भी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए. वी शुड कॉम्ब आवर हेयर एंड कीप दैम प्रॉपरली सेट, हमें प्रॉपर कॉम्बिंग करनी चाहिए और उनको अपने हेयर को सेट करके रखना चाहिए. वी शुड ट्रिम आवर नेल्स वंस अ वीक, हमें 1 वीक में 1 टाइम अपने नेल सेट कर लेने चाहिए. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू ब्रश आवर टीथ एवरी डे, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम अपने टीथ को एवरी डे ब्रश करें. इफ़ वी डोंट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली, अगर हम अपने टीथ को प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, वी मे गेट अफेक्टेड विद सेवरल डिजीज़, तो हम बहुत सारी बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं. डिजीज़ मीन्स होता है बीमारी, सेवरल मतलब होता है बहुत सारी, एंड अफेक्टेड मीन्स होता है प्रभावित होना. ठीक है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं. वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली इन मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, हमें रोज़ सुबह उठकर मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए और सोने से पहले हमें ब्रश कर लेना चाहिए. ठीक है, वी शुड बी केयरफुल अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस, हमें अपने घर की साफ़ सफाई के बारे में भी अवेयर होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए. अपने क्लासरूम, अपने स्कूल और एंड आवर सराउंडिंग्स, और अपने हमारे आसपास की जो भी चीज़ें उनकी साफ़ सफाई पे भी हमें केयरफुल होना चाहिए. वेस्ट पेपर्स पील्स ऑफ बनानास, वेस्ट पेपर यानी कि जो खराब पेपर है वो बनाना के छिलके, एंड अदर फ्रूट एंड द यूजलेस थिंग्स, अदर फ्रूट्स और यूजलेस थिंग्स जो होती है, शुड नॉट बी थ्रोन हेयर एंड देयर, हमें यहाँ वहाँ उन्हें नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड डिस्पोज दैम इन अ कवर्ड डस्टबिन ओनली, हमें इसे केवल कवर्ड डस्टबिन में ही डिस्पोज करना चाहिए. वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड थिंग इन द मार्केट, हमें मार्केट के अनकवर्ड थिंग्स नहीं खाने चाहिए. फ्लाई सिट ऑन देम, मक्खियाँ उन पर बैठ जाती हैं. एंड स्प्रेड डिजीज़, और क्या होता है जिससे बीमारी फैलती है. ठीक है, ओके. वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा ही क्लीन वाटर ड्रिंकिंग करना चाहिए. इट इज़ गुड टू बॉयल और फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, ये बहुत अच्छा होता है कि हम उबला हुआ या फिल्टर वाटर का हम पीने के लिए यूज़ कर देंगे. वी शुड ऑल्सो कीप आवर बुक्स एंड नोटबुक्स क्लीन बाय पुटिंग अ कवर ऑन देम, हमें ये ज़रूरी है कि हम अपनी बुक्स और नोटबुक्स को कवर करके अच्छे से रखें. ठीक है, रिमेंबर इफ़ यू ऑब्जर्व क्लीनलीनेस यू विल नॉट फेल इन, आप रिमेंबर याद रखिए, अगर आप क्लीनलीनेस दैट मीन्स अपने आप की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, यू विल नॉट फॉल इल, तो वो आप बीमार नहीं पड़ेंगे. एंड यू विल रिमेन हेल्दी, और आप बहुत हेल्दी रहेंगे. शो बी क्लीन टू बी हेल्दी, इसलिए हेल्दी रहने के लिए हमें क्लीन रहना चाहिए. आपका मोरल क्या है, क्या मोरलिटी है इससे? मेंटेन क्लीनलीनेस टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए साफ़ सफाई को मेंटेन यानी साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए. अब आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. बेटा टिक द करेक्ट. डॉट स्प्रेड डिजीज़, तो मैंने आपको बताया था डिजीज़ कौन फैलाता है? फ्लाइज. ओके, नेक्स्ट है वी शुड थ्रो अवर वेस्ट, हमें अपना वेस्ट कहाँ फेंकना चाहिए? इनटू अ कवर्ड डस्टबिन, एक कवर्ड डस्टबिन में. नंबर थर्ड है आपका वी कैन कीप आवर सेल्फ क्लीन, हम कैसे अपने आप को क्लीन रख सकते हैं? बाय टेकिंग बाथ, बिल्कुल सही. बाय वियरिंग क्लीन क्लॉथ, बिल्कुल सही. बाय कॉम्बिंग एंड ब्रशिंग टीथ, कॉम्बिंग करके और टीथ को ब्रशिंग करके, यस बिल्कुल सही है. सो आपका आंसर कितना होगा? सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ओके, नेक्स्ट है
क्लीनलीनेस इज़ नेसेसरी। अब साफ़ सफाई हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है भाई? साफ़ सफाई हमारे लिए ज़रूरी है टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, टू कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव और एंड फ्रेश रहने के लिए, टू प्रिवेंट डिजीज़, बीमारियों से बचने के लिए, ऑल ऑफ दीज और इन सभी के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, ना नेक्स्ट आपको ट्रू फॉल्स आपको फाइंड आउट करना है। वी मस्ट राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। वी मस्ट नॉट टेक बाथ डेली, हमें रोज नहाना नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉल्स। वी मस्ट नॉट ट्रिम अवर नेल्स, हमें अपने नेल्स ट्रिम नहीं करने चाहिए, नहीं काटना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, दैट मीन्स फॉल्स हो गया। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार अपने दांतों पे ब्रश करना चाहिए, टीथ पे ब्रश करना चाहिए। यस, इट इज़ राइट। वी मस्ट गेट अवर हेयर कट रेगुलरली, हमें रेगुलरली अपनी हेयर कटिंग करवाना चाहिए। यस, बिल्कुल कराना चाहिए, अदरवाइज हमारे बाल बहुत, जब हमारे हेयर बहुत लॉन्ग हो जाएंगे तो उनको हमें उनका ध्यान रखने में हम उनके इतने एबल नहीं होते। जैसे हम लोग छोटे बच्चे, उनके हेयर्स बहुत बड़े बड़े हो जाए तो उससे उन्हें परेशानी होने लगी है ना, वो गंदे हो जाएंगे, जल्दी जल्दी गंदे होंगे, फिर ख़राब होंगे। तो हमें रेगुलरली कटिंग कराते रहने चाहिए अपने हेयर की। क्वेश्चन आंसर है व्हाई इज क्लीनलीनेस सो इम्पोर्टेंट, साफ सफाई आपके लिए क्यों ज़रूरी है? तो क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर हेल्दी लिविंग, हमें हेल्दी लिविंग के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, यानी कि क्लीनलीनेस होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग बाथ, नहाने के क्या फ़ायदे हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन से टिक करा दिए हैं, आप अपनी कॉपी पे मेंशन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर आंसर आपने पूछा गया है ना कि आपकी बाथिंग के एडवांटेज क्या, तो आप क्या क्या आंसर देंगे? बाथिंग किल्स ऑल द जर्म्स एंड मेक्स अवर बॉडी क्लीन एंड कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। बाथिंग करने से हमारी बॉडी के सारी जर्म्स मर जाते हैं और हम फ्रेश, बाथिंग हमें क्लीन रखती है, बाथिंग से हम क्लीन रहते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, एंड कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव, और बाथिंग करने से हम फ्रेश एंड एक्टिव फील करते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट शुड बी डन फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ हेयर एंड नेल्स, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द हेयर एंड नेल्स, हेयर और नेल्स की साफ सफाई के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? वी शुड कॉम्ब अवर हेयर एंड कीप दैम प्रॉपरली सेट, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हेयर्स को प्रॉपरली सेट करना चाहिए, उनको रूटीन से डेली क्या करना चाहिए? कॉम्बिंग करनी चाहिए। एंड वी शुड ट्रिम अवर नेल्स वंस अ वीक, हमें 1 वीक में 1 टाइम अपने नेल ट्रिम करने चाहिए। द क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई शुड बी नॉट ईट अनकवर्ड फूड, हमें अनकवर्ड फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज द फ्लाइज सिट ऑन दैम, क्योंकि फ्लाइज क्या करती है? मक्खियाँ कहाँ बैठती हैं? बिकॉज द फ्लाई दिया है ना, बिकॉज द फ्लाई सिट ऑन दैम, मक्खियाँ जो होती हैं उन पर बैठती हैं, एंड स्प्रेड द डिजीज, और क्या फैलाती हैं? बीमारियाँ फैलाती हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी क्लियरली, एंड क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर D is your homework, so do it on your notebook, and we will meet again in the next lecture. Till that time, take care yourself, stay home, stay safe, and do your homework. Okay, bye bye.